Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 and I'm your host Hamad Siddiqui. आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं माहीन आफ्ताब कुरैशी। माहीन आफ्ताब कुरैशी अपनी फिजिकल फिटनेस इस वक्त कर रही हैं और हमें पता है कि टेनिस की वो प्लेयर हैं। टेनिस में अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम जिसमें मार्टिना नवरातिलोवा, क्रिस एवर्ट, मोनिका सेलेस, स्टेफी ग्राफ, मारिया शरापोवा, सेरेना विलियम, वीनस विलियम, ये बहुत बड़े बड़े नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करें। लेकिन पाकिस्तान में टेनिस को इतनी फौकियत नहीं दी गई, इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो टेनिस में इंटरेस्टेड हो, टेनिस में एक्सेल करे हो। हमारे साथ मौजूद है माहीन आफ्ताब कुरैशी। टेनिस खेल भी रही हैं और साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको पता है किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपको उसमें आगे एक्सेल करना इतना आसान नहीं होता। कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि जो फिजिकली फिट होते हैं वही आगे तक जा सकते हैं। तो माहीन हमारे साथ हैं, माहीन से पूछना चाहिए माहीन वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, अभी आप जॉगिंग कर रही हैं, क्या इसके टारगेट आपने सेट किया, कितने मिनट की जॉगिंग करती हैं आप? सो बेसिकली आज का ये था कि बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्पीड वर्क स्ट्रेंथ वगैरह किया है तो आज बेसिकली जॉगिंग लॉन्ग डिस्टेंस टाइप है तो मतलब 30 मिनट्स 35 40 मिनट्स स्पीड ऑफ 8.5 या 9 तक मतलब कार्डियो के लिए आज इस काम का। और कितने कैलोरीज बर्न होते हैं, कौन कौन से मसल्स आपके इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपकी मसल्स? ये बेसिकली रनिंग जो है दैट्स फॉर द होल बॉडी और ज़्यादा स्पेसिफिकली लोअर बॉडी के लिए। तो बेसिकली जो रिकवरी मिडिल ऑफ द वीक में आफ्टर डूइंग स्ट्रेंथ ये जो है स्टेबिलिटी वगैरह उसके बाद रिकवरी के लिए आज के दिन आई बी डूइंग दिस फॉर अबाउट 35-40 मिनट्स। सो बेसिकली लोअर की रिलैक्सेशन भी हो जाए एंड ऑब्वियसली कैलोरीज इसमें अराउंड 400-500 आराम से बर्न होते हैं। 30 मिनट्स में 400-500 40 मिनट्स में 40 मिनट्स में 400-500 कैलोरीज बर्न करते हैं। ऑब्वियसली वेदर भी इतना ह्यूमिड है तो इस वजह से इवन मोर देन नॉर्मल। टेनिस में आपका कौन फेवरेट है? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में कोई इतने बड़े नाम तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई ना कोई आइडियल होगा या इंटरनेशनल प्लेयर जिसको आप फॉलो करती हैं? ऑल टाइम फेवरेट राफेल नदाल, ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट एंड हमेशा बिकॉज आई जस्ट लव द वे यू नो ही इज सो मेंटली स्ट्रांग एंड ही कैन गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन, ही इज सो फिजिकली फिट एंड वेरी प्रोफेशनल। So I just love this about him. Do you have an idea of how many Grand Slam tournament Rafael Nadal has? Yes, obviously he's 20 right now 20. and he's going for his 21st in this Roland Garros, so hopefully I think he's going to win it. और स्वीडिश प्लेयर है जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है, Roger Federer. रॉजर फेडरर, I think- बिकॉज ऑफ इंजरी। No. Basically, obviously, he came after injury, like 1 year and 4 or 5 months that he was injured and he got 2 knee surgeries. So basically, after that, obviously, exam se tour pe wapas aana is not easy. So he just took this as a start, you know, basically for Wimbledon because obviously he's the best on the grass. Lately, there's no chance of him winning it. So it was just, you know, a start and to get more competition and matches. So he just played 3-4 rounds. Yeah, that was the basic reason, just to prepare for Wimbledon basically. Yes, Wimbledon is around the corner as well. Yeah, just another 2-3 weeks time. Yeah. तो जो नी इंजरीज हो जाती हैं तो उसमें क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है? Basically, मुझे भी इंजरी का बहुत एक्सपीरियंस था because I was in 2017 basically मैं बार्सिलोना में थी ऑस्ट्रेलिया थे, so मैं कोर्ट पे गिर गई थी, मुझे रिस्ट इंजरी हो गई थी for the last 3 years. तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली आपको स्पेस आउट करना पड़ेगा, you have to give time to your recovery so that you heal properly once, you don't have to, you know, again and again go after the recovery process. So obviously knee injuries are very alarming as well because obviously what's lower set related and you can't do much of it. You have to, you know, focus a lot on the recovery, like really much. Obviously hip injuries and knee injuries and ankle injuries are really bad, I feel. All injuries are obviously, you know, they stop you from playing and stuff. But the knee injury, I think, in specific, you know, it's not very easy to recover.
the upper body, your shoulders, your triceps and biceps, obviously upper back as well. This is really good for obviously extra fats on your body. Overall, obviously it requires the whole body, but more specifically for the upper body. Okay, so basically these are high knee. This is the high knee, and this is basically for the whole body as a whole, but most specifically for the hamstrings and the lower part, obviously the thigh muscles and the hips and the pelvis. High knees is basically the full body exercise, and it is really good for overall endurance. Side lunges are basically mainly for the hamstrings, and it obviously improves the side to side movement during the tennis when I'm practicing or playing matches and stuff. Basically these are jumping lunges, and they're basically for the quads, the calves and the hamstrings. And obviously in tennis, basically it improves the forward backward movement, and most importantly the jump on the serve motion. These are basically split steps, and one of the most important in tennis, because obviously in everything after you're serving, you need to get a split step to get, if you're able to play your ground strokes and stuff. And most importantly, it is really important for the volleys, because you have to take a split step when the ball is obviously coming faster when you're on the volleys. So it's really, really important for that. And this exercise is basically focusing on my hamstrings, and it is basically for my muscular strength. Butterfly, this is basically an upper body exercise, and mainly emphasis are on the shoulders and pectorals. ठीक है, thank you. इसका obviously this is known as calf raises, so basic emphasis are on the calves, the whole calves. So yeah. This exercise is mainly for the quadriceps, just to improve the muscle strength. So the emphasis of this exercise was mainly the shoulders, and obviously the neck part right here, so mainly the shoulders. माहिन, हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन की फैसिलिटी देख रहे हैं। तो आप अपनी ट्रेनिंग करती हैं अंडर दी क्वालिफाइड कोच, एंड हु इज ही? Kashif, basically, obviously I call him Kashif coach. He's a physical fitness trainer, and like he's done, I think, MSc in physical education, and honestly he's very qualified. He's been helping me since I was 11-year-old, so he'll obviously develop me my basics and everything. हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के कोर्ट में। माहीन इफ्तिखार जो है वो सुबह पहले फ़िज़िकल फ़िटनेस पे अपना काम करती हैं, 40-45 मिनट फ़िज़िकल फ़िटनेस पूरी एक्सरसाइज करती हैं क्वालिफाइड कोचेस के साथ। अब वो आ गई हैं टेनिस कोर्ट में, और अब अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रही हैं अपने कोचेस के साथ और मेल प्लेयर्स के साथ। बहुत कम होता है कि फ़ीमेल प्लेयर जो है मेल प्लेयर्स के साथ नहीं खेलती, लेकिन जो आगे एक्सेल करना चाहती हैं
वो चाहते हैं कि एक ऐसे स्टैंडर्ड को मीट करें कि गर्ल्स अगर मेंस के स्टैंडर्ड को आके मीट कर रही होती हैं तो वो वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। तो माहीन इफ्तिखार अब इधर आ गई हैं टेनिस खेलने के लिए, तो देखते हैं कि टेनिस को किस तरह खेलती हैं और कितना टाइम दे रही हैं, अपनी कौन सी शॉट्स इंप्रूव कर रही हैं, कोर्ट की कवरेज जो है, कोर्ट में अपनी रीच जो है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव कर सकती, क्या क्या फाइनल टिप्स हैं जो उनके कोचेज़ जो हैं वो उनको यहाँ पर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम शफीक जो कोच हैं यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे पहले तो सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसिम शफीक हूँ, नेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ PTF में और NTC के में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज हम माहीन पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, फीमेल एथलीट जो है टेनिस प्लेयर्स की बात की जाए तो माहीन कितने अरसे से यहाँ पर हैं और किस एज में आइडियली कहा जाता है कि एक एथलीट को स्टार्ट करना चाहिए गेम? माहीन हमारे साथ अबाउट 2 years ऑन एंड ऑफ NTC में रही है बिकॉज ऑफ इंजरी। पिछले 2 साल से तो इसको ज़रा स्ट्रगल ही रहा है इसका, लेकिन ये 2 साल से है हमारे पास। किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? अब तो ग्लोबली चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, 4-5 की उम्र में भी स्टार्ट करते हैं और उसकी वो अलग इक्विपमेंट आ गया है कि जस्ट टू गेट पीपल स्टार्टेड अर्ली। सो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आई थिंक द बेटर। अगर इनकी गेम देखी जाए तो आप इनको कहाँ रेट करते हैं, कहाँ देखते हैं मज़ीद और कितना इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इनकी गेम में आ जाए ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको मीट कर पाएँ? अभी शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि मैंने कहा ना कि लास्ट 2 years शी हैज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द गेम। ये उससे पहले बहुत अच्छा आ रही थी, पाकिस्तान टीम में थी, बल्कि ये लास्ट ईयर 2019 बल्कि जब इसने कम बैक किया था तो ये टीम में आ गई थी, ये ट्रायल्स में सबसे जीती थी एंड देन शी गॉट इंजर्ड अगेन, गिरी थी तो इसका रिस्ट में हुआ था कुछ। सो फर्स्टली तो शी हैज़ टू गेट बैक टू 100% फिटनेस। मुझे लॉन्ग रास्ता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है क्योंकि 2 साल कहना आसान होता है बट 2 साल में आप 2 महीने खेलें और फिर 1 महीने इंजर हो जाए, इट्स नॉट ईजी साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सो ये 100% फिटनेस पे आ जाए, उसके बाद एनवीसी के बाहर कहाँ खेलना है, कितना आगे जा सकती है। अगर मैं बात करूं कि आइडियल एज क्या होती है, आप कब चाहेंगे किस एज का बच्चा आए और यहाँ पे ज्वाइन करे, तब एक 5 साल या 10 साल के अरसे में आप समझते हैं कि उसको प्लेयर उस देखिए अगर लेट से लेट भी होना तो 6-7 साल का आ जाए, 6-7 साल का। लेकिन हम लोग ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि वो सब छुड़वा के टेनिस ना करवाएं, 12-13 की उम्र तक या इवन 14 तक सारे स्पोर्ट्स खिलाएं, सारे। ये एक बहुत बड़ी 2 चीज़ें हैं, बल्कि मैं बता देता हूँ कि एक तो बाकी स्पोर्ट्स ना छुड़वाएं और अर्ली ऑन स्कूल ना छुड़वाएं, बिकॉज दैट पुट्स एडेड प्रेशर ऑन द चाइल्ड कि बस उसने स्पोर्ट में ही करना है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। आई लुक एट द बिगर पिक्चर एंड आई लुक एट द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो अब आ रहे हैं, जो 13, 14, 15 तक अगर वो स्कूल छोड़ भी देते ना, वो पढ़ाई नहीं छोड़ते। अच्छा, एक आम पाकिस्तानी रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिहायशी हो, वो चाहे कि मैंने अपने बच्चे को लाकर यहाँ पे रजिस्टर कराना, तो क्या प्रोसीजर क्या है? कोई मेंबरशिप नहीं है इधर। बेसिक चीज़ हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि कोविड की वजह से हमारा वो थोड़े रुक गए थे दिसंबर ऑनवर्ड्स। एक ये है हाई परफॉर्मेंस, पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस भी था, इंटरमीडिएट भी था और छोटे बच्चों का भी था। अब छोटे बच्चों के पेरेंट्स ज़ाहिर थोड़े से कोविड की वजह से रिलक्टेंट थे, तो वो हमने फ़िलहाल डिसकंटिन्यू किया हुआ है, वो सारे प्राइवेट लेसन्स ले रहे हैं। कोर्ट की सिर्फ बुकिंग करानी होती है, नो मेंबरशिप लाइक अ क्लब। ओके। और जो 14 साल से कम उम्र वाले हैं दे प्ले फॉर फ्री। अगर उन्होंने कोचिंग लेनी है ऑब्वियसली उसकी फ़ी वो देंगे, लेकिन वो कोर्ट की फ़ी नहीं देंगे यहाँ। और जो 14 साल से ऊपर वाले हैं वो कोर्ट उनको कोर्ट की फ़ी होती है, आई थिंक इट्स 200 ऑन दोज कोर्ट्स, और यहाँ की ज़्यादा है, लाइट्स का कुछ और है। और जो नेशनल टीम्स में हैं उनका NTC में भी फ्री है, और जो मेंस और वुमेंस टीम में है वो तो खैर हर जगह फ्री है। तो मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? नहीं, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल पेरेंट्स स्पेशली कि अपने बच्चों को नॉट जस्ट टेनिस बट जितने स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मेरी ज़िंदगी में कभी जो तीनों एक वक्त में सही वॉल्यूम कर लो। No, I mean, what I'm saying.
Da pace, Tata. Da pace. Since 2017 February, she is only lost once to Ushna Sohail और फिर she defeated her also. ये सारा मंसूर सारा महबूब को 9 बार हरा चुकी है। तो 2016 में फर्स्ट टाइम नवंबर में इसने पाकिस्तान नंबर 1 को हराया था एट द एज ऑफ 14.5 और समथिंग। तो उसके बाद से ये माशाल्लाह सिंगल हैंडेडली शी हैज़ टेकन पाकिस्तान इनटू 50s ऑफ द फेडरेशन कप वर्ल्ड रैंकिंग में, और एशिया और शाना में खेलती हैं। फिर इंजर्ड होगी बुरे तरीके से, अभी शी इज़ माशाल्लाह रिकवर्ड एंड जस्ट वेटिंग फॉर क्लियरेंस टू गो टू स्पेन एंड देन फ्लोरिडा नेक्स्ट जनरेशन अकेडमी इंशाल्लाह ताला टू स्टार्ट प्रो कैरियर। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के निगरानी में अकील खान टेनिस कोर्ट ये है। यहाँ पे इस वक्त बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि इन दिनों में इस्लामाबाद में 40+ टेम्परेचर है। राइट नाउ आई गेस 42-43 टेम्परेचर। लेकिन इस टेम्परेचर के बावजूद ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो इनका स्टेमिना आप अंदाज़ा करते हैं किस लेवल का हो सकता है। ऑब्वियसली गर्मी की बहुत ज़्यादा आपको एहतियात भी करनी पड़ती है। आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड लेना पड़ता है, आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, जूसेस लेने पड़ते हैं, और कॉलर आपका जो है वो बर्फ़ के साथ हो, तौलिया रखा हो आपको, और टोपी लाजमी हो, कैप मस्ट है कि आप जितना अपने आप को मैक्सिमम गर्मी से बचा। व्यूज़ हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की अकील खान टेनिस कोर्ट ये है, और 5 या 6 टेनिस कोर्ट इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ बच्चे आके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। स्पोर्ट्स आपको पता है कि समर जब आपकी समर वेकेशंस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को किस तरह इंगेज रखें। आप बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे गेम्स खेलते हुए, मूवीज़ देखते हुए, लेकिन आप आउटडोर एक्टिविटीज़ जब करने जाते हैं तो आप वहाँ आप इंजॉय करते हैं। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, आपका गेम में कितना पैशन है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गेम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, टेनिस ऑब्वियसली, साइकिलिंग, हाइकिंग, व्हाटएवर यू वांट टू। लेकिन अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं तो इस्लामाबाद आ सकते हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की इस फैसिलिटी को आप एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ मुख्तलिफ कोर्ट्स बने हुए हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्ट्स हैं, क्ले कोर्ट्स हैं, और क्वालिफाइड कोचेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। वो आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी। मेरा ख्याल है कि ड्यूरिंग द समर वेकेशंस बच्चों को यहाँ पे, गर्ल्स एंड बॉयज़ सबको आना चाहिए और आकर इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.